इशू क्या अमेरिका ज़मीनी हमला कर सकता है, और अगर करता है तो जंग फैलती है, जंग फैलेगी तो पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, अमेरिका पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे आज के हॉट इशू में। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो आज एक खबर भी मैंने देखी है, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है इकोनॉमिकली। अब IMF का प्रोग्राम भी है, उसके लिए हमें एक सर्टन लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखना पड़ता है, जिसमें खलीजी ममालिक के डिपॉजिट्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं, वो भी हम पे प्रेशर है। अगले महीने हमने कुछ वापस भी करने ड्यू होने वाले हैं, और वो रोल ओवर होते हैं कि नहीं होते, एक चैलेंज है। नहीं होते तो IMF के साथ प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है। दूसरी तरफ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमारी रिमिटेंसेस कम हो रही हैं, लोग बेरोज़गार भी कुछ होना शुरू हो गए हैं। तो ये सिचुएशन जो है, ये मईशत पे जो दबाव आ रहा है, कैसे हुकूमत हैंडल करेगी इसको? देखिए अफसार साहब, एक तो हुकूमत ने बड़े अर्ली जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं, अब बाकी दुनिया वो ले रही है। मिसाल के तौर पे एक दिन का वो वर्क फ्रॉम होम, उसके अलावा फिर पेट्रोल प्राइसेस जितनी दिल पे पत्थर रख के हम पहले राउंड में बढ़ा सकते थे उतनी हमने बढ़ाई, सेकंड राउंड में नहीं बढ़ाई। और उसके साथ साथ जो PSDP पे जो 100 अरब का 10% अगर उसको लगभग कह लें, तो वो हमने बिल्कुल ज़रूर उस तरफ टर्न किया है। होंगे ना असरात, तो देखिए पूरी दुनिया पे आ रहे हैं। अब सार साहब, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल हालात नहीं है। इंडिया में देखें आप, लाइनें लग गई हैं पेट्रोल स्टेशन पे, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की सिचुएशन नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें थाईलैंड में, तो वहाँ पे उन्होंने एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर, दीगर ममालिक भी कर रहे हैं, मतलब विदाउट टेकिंग मोर नेम्स ऑफ एनी अदर कंट्रीज। जो IMF की जो कॉनोटेशन बन रही है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से, तो वो क्या आप मैनेज कर लेंगे, रोल ओवर हो जाएगा? जी बिल्कुल। अप्रैल में UAE का खास तौर पे $3.5 बिलियन है, और इस जंग में UAE के अपने मसाइल भी हैं, तो कुछ उसमें उम्मीद? देखिए सऊदीज़ का है, UAE का है। अब पिछली दफ़ा भी जब हुआ तो वो रोल ओवर हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हुकूमत बड़ा अर्ली इस पे एक्शन ले रही है, और एक कांस्टेंट एंगेजमेंट होती है इन चीज़ों के ऊपर। और IMF के साथ भी, IMF को भी पता है कि दुनिया पूरी के हालात क्या हैं, मामलात क्या हैं, तो उस पर ज़ाहिरी बात है कि ये एक ऐसी अनफैदमेबल सिचुएशन थी जो कि कोई फोरसी नहीं कर सकता था, कोई इसको देख नहीं सकता, तो अचानक हुआ और पूरी दुनिया पे इसके असरात हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो IMF बखूबी जानता है, दीगर ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं, ब्रदर ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, उनके साथ बिल्कुल वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, और होगा रोल ओवर की तरफ इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ कि कोई लेजिस्लेशन हो रही है इस मामले में कि जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, या जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ चेंज कर रहे हैं, आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं कुछ? देखें उस पर एक तो वेरियस पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन पे काम हो रहा होता है। यहाँ पे जो आपने एक्सपोर्ट के हवाले से पूछी, शायद वो खबर मैंने भी सोशल मीडिया पे देखी थी, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से गालिबन आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई रियल स्टेट के अंदर कोई टैक्स रिलीफ एंड सो मुख्तलिफ प्रपोजल्स पे काम हो रहा है। कब तक आप समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आप अट्रैक्ट करने के लिए कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटजी देंगे? देखिए अब कोशिश है कि जल्द अज जल्द हो। फिलवक़्त ऐसी सिचुएशन है बिलखसूस जो मिडल ईस्ट में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ताकि वो अगर वो यहाँ पैसा भेजना शुरू करें, आपको क्रंच जो है वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो उसके लिए आपको इंसेंटिव देने, उसके लिए जो एक लीड है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। मतलब हमारे से जो लीगल ओपिनियन और उस पर दीगर जो एक लीगल इनपुट चाहिए होती है, हम उस पर बिल्कुल जो है देंगे जैसे ही हमारे पास आता है। ठीक, इदरीस साहब ये फरमाइएगा कि जो ग्राउंड ट्रूप्स की बात हो रही है, इसमें कांग्रेस का, आपने ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि जंग तो है, तो क्या कांग्रेस इसकी अप्रूवल दे देगी? और वो जो $200 बिलियन मांगे हैं मजीद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो मिलने की कितनी उम्मीद है? देखिए US कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखा जाए तो जंग डिक्लेयर करने की अथॉरिटी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, मगर हमने देखा है कोई चंद सालों में, जब से काफ़ी साल हो गए हैं बल्कि, मगर वो अथॉरिटी प्रेसिडेंट ने खुद ले ली है। तो टेक्निकली कांग्रेस की जॉब है, मगर प्रेसिडेंट अगर करे तो कोई रोकने के लिए नहीं है। और उनके पास, जैसे आपने बोला, एक चीज़ है, वो है पैसे, और पैसे एलोकेट करने की एबिलिटी। तो जो 200 बिलियन जो रिक्वेस्ट किए उनने, वो इतना एक हाई रकम है कि जो रिपब्लिकन्स भी हैं वो कह रहे हैं ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप देखें अफगानिस्तान और इराक जो पीक था 2008 में, उसमें शायद 210 बिलियन के तौर पे अगर देखा जाए आज के रकम में स्पेंड हुए थे। तो अगर ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि ये 4 हफ्ते का ऑपरेशन है,
6 हफ्ते का ऑपरेशन है, तो आप इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं? तो मेरे ख्याल से पैसे नहीं मिलेंगे, मगर किसी ना किसी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि जो जो ये अपनी पेंटागन बजट है वो 1.5 ट्रिलियन है, तो वो कहीं ना कहीं से पैसे ढूंढ लेंगे, इवन अगर कांग्रेस उनको नहीं दे जो उन्होंने रिक्वेस्ट दिया है। अच्छा, अगर ये पैसे कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे तो अमेरिकन पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा? और अभी जो वहाँ पे फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं उस पे लोगों का कोई रिएक्शन आ रहा है? जैसे तेहरान से हमें बताया उन्होंने, जॉन ने, कि वहाँ तो लोग अपनी ज़िंदगी नॉर्मली गुजार रहे हैं, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने का अमेरिका पे ज़िंदगी में तो बहुत असर पड़ता है। वहाँ क्या हालात हैं इस वक्त? ये बिल्कुल सही बात है। आई थिंक मेरे ख्याल से जो अमरीकी साइकोलॉजी है, अमरीकी पेन टॉलरेंस है, वो शायद ईरानियों से कम हो और शायद दुनिया के और ममालिकों से भी बहुत कम है। तो काफ़ी स्टडीज आ चुकी हैं कि जो अमेरिकन कंज्यूमर है, जब इनका ऑयल $4 गैलन पे पहुंच जाता है, जब उनके सेंटिमेंट्स, उनकी इश्यूज शुरू हो जाते हैं। अभी मेरे ख्याल से कोई 2-3 दिन में हम लोग देखने वाले हैं कि अमेरिका में जो एवरेज गैस पेट्रोल की कीमत होगी वो $4 गैलन पे शायद चली जाए। तो हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहे, कांग्रेस क्यों नहीं कुछ कह रहा। आई थिंक $4 जब पहुंच जाए फिर शायद हम लोग प्रोटेस्ट देखें, शायद थोड़ी सी अपराइजिंग देखें। तो ये कोई मेरे ख्याल से 2-3 दिन में शुरू हो सकता है, अनलेस कोई डील स्ट्रक है जो मुश्किल लग रहा है। ठीक ठीक। बैरिस्टर साहब, तेहरान में जो हमला हुआ पाकिस्तान एम्बेसी के करीब, इसमें समझते हैं आपके पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज है और हुकूमत का इस पे क्या रिएक्शन है? देखिए, वहाँ पे जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं अफसार साहब, उस पर तो कोई वहाँ पे उनकी मिलिट्री साइट थी और उस पासरान के इलाके में जहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी भी है, एम्बेसडर की रेजिडेंस भी है, तो अभी फ़िलवक़्त तो जो हमारा स्टाफ है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो अपना काम जारी और सारी रखा है, कोई बिल्डिंग को नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसा मामला नहीं है। किसी मिलिट्री साइट के हवाले से ये इतलात थी कि वहाँ पे इजराइल ने उसको टारगेट किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिग्नल है इसमें पाकिस्तान। देखिए, अगर ये सिग्नल है तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान को पूरी तरह नहीं जानता इजराइल, और हम दीगर ममालिक की तरह नहीं है, और ये कोई थ्रेट नहीं है, ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। इजराइल को पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम, जिसका आपने ट्रेलर देख लिया मार्काए हक और बुनियान मरसूस में, कि पूरी कौम जो थी वो यकजा थी और अपनी अफवाज के पीछे खड़ी थी सीसा पलाई दीवार की तरह, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के। तो पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी खुददार, खुद मुख्तार और एक जज्बे वाली कौम है, हम दीगर ममालिक की तरह नहीं हैं। तो ये इजराइल की भूल होगी या खाम ख्याली होगी कि अगर वो सोचे कि वो इस तरह को मैसेज देगा तो सूद समेत तमाम तर मामला फिर वापस भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस पुरजोश नोट पे बैरिस्टर इदरीस अली साहब और जॉन हुसैन साहब। और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का, दुनिया भर में फ्यूल क्राइसिस। आपने सुना ब्रेक पर जाने से पहले इदरीस अली बता रहे थे कि अगर $4 पर गैलन पे प्राइस पहुंच गई अमेरिका में, जो कि पहुंचने वाली है, तो वहाँ भी मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका में अभी मुजाहरे शुरू नहीं है, लोगों में तशवीश है। इसके अलावा पूरी दुनिया में इस वक्त तेल की किल्लत पैदा हो चुकी है, और पाकिस्तान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जहाँ भी हम देखें ये मसाइल का शिकार हैं लोग। और इंडिया में हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे पैनिक बाइंग हो रही है, पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। पाकिस्तान में तेल की कीमतें भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। पूरी दुनिया में जंग के बाद जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो तकरीबन 50% बढ़ चुकी हैं। इंडिया का मैंने आपको बता दिया, और वहाँ अवाम की तरफ से मोदी हुकूमत पर दबाव है कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कम की जाए ताकि ऑयल कंपनीज को रिलीफ मिले। फ़िलिपीन में भी नेशनल एनर्जी इमरजेंसी का निफाज हो चुका है। फ़िलिपीन में एहतजाज हो रहे हैं कि मिनिमम जो उजरत है, कम से कम उजरत वो बढ़ाई जाए, एक्साइज टैक्सेस खत्म किया जाए, क्योंकि तेल की कीमत दुगनी हो चुकी है, जिससे हर चीज़ महंगी हो चुकी है। इसके अलावा श्रीलंका में बदतरीन क्राइसिस पैदा होने का खदशा है, और वहाँ पे फ्यूल की कीमतों में 33% तक इजाफा हुआ है। और इसके अलावा ऑयल राशनिंग सिस्टम भी वहाँ पे नाफिज हो गया है। हफ्ता भर के लिए मोटरसाइकिल के लिए 8 लीटर, रिक्शा के लिए 20 लीटर, गाड़ियों के लिए 25 लीटर, बसों के लिए 100 लीटर और ट्रक्स के लिए 200 लीटर सिर्फ तेल मुहैया हो सकेगा। इसके अलावा खाद बहुत सारे ममालिक पे महंगी हो चुकी है, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल आपने हॉर्मस के ज़रिए एक्सपोर्ट होता था दूसरे ममालिक में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे भी पैनिक हो चुका है, और वहाँ पे भी तेल की कीमतें तकरीबन डबल हो चुकी हैं। अपने गैरेजेस में लोग तेल का ज़ख़ीरा कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और हुकूमत ने अवाम को यकीन दहानी तो कराई है
कि बहुत सारे हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं, लेकिन लोग यकीन नहीं कर पा रहे, पूरी दुनिया में नहीं कर रहे। पाकिस्तान में शुक्र है कि पैनिक नहीं है और यहाँ पे राशनिंग हो रही है और उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का तेल किसी न किसी तरीके से मुहैया करता रहेगा, लेकिन कीमतें बढ़ने का खदशा मज़ीद है पाकिस्तान में और उसका ज़ाहिर है बोझ आवाम पे आएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जंग की सूरत हाल है और इसमें उम्मीद की जा सकती है, दुआ की जा सकती है कि अमन हो और ये जंग बंद हो। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।